हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म में यानी लेट्स डू केमिस्ट्री में। तो आज हम फिर से केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कोई भी कंपटीशन पेपर में आते हैं। ओके, अगर आप कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, ओके, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, बार्क हो, TFR हो, या लेक्चरर हो, TGT हो, ओके, या LT हो, PGT हो, कुछ भी कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है तो उसके लिए ये MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज, यानी एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होती है, क्या जीरो होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, कांट बी प्रिडिक्टेड। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए या किसी भी रिएक्शन के लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, for adsorption of a gas on a solid, the plot of the log x upon m versus log p is linear with slope equal to। तो इसका स्लोप क्या होता है ये बताना है आपको। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एडजॉर्प्शन आपने पढ़ा है तो देखो, वो होता है x अपॉन m, p की पावर क्या हो जाती है 1 अपॉन n होता है, इतना आपको पता है। अगर हम इसकी साइड, दोनों साइड क्या लगेंगे, लॉग लगाएंगे सपोज, ठीक है, तो लॉग लगाने पे क्या होगा, जो ये है ना पावर, वो पावर आगे जाएगी, तो समझ में आ गया, जो स्लोप बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, 1 अपॉन एन का हो जाएगा। कीप इन माइंड, किसका हो जाएगा, 1 अपॉन एन का। तो आंसर डी इसका राइट आंसर है। ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जो इक्वेशन है x अपॉन एम इज इक्वल टू पी टू द पावर 1 अपॉन एन कौन से वाली थ्योरी है। ओके, ये फ्रेंडलिक है या दूसरी वाली थ्योरी है। ओके, जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। वो क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द सेल डॉट डॉट जिंक दिया है और कॉपर से एक सेल बना है, इसका आपको निकालना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चलो फॉर्मूला लिखते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो उसका फॉर्मूला याद होगा आपको, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ओके, राइट में कौन सा सेल है, कॉपर वाला है सर, तो कॉपर का क्या दिया है, 0.3 दिया है सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और माइनस कर देंगे, लेफ्ट वाला है जिंक, जिंक का क्या दिया है, माइनस 0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 76 हो गया, ऐड कर देंगे तो 6401 हो गया, 73 1.10, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.10। तो आंसर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यस। और कमेंट करके ये 20 क्वेश्चन में क्या करना, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कि ये कमेंट करके जरूर बताना। ओके, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आप इतने परसेंट तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन सही ही करके आएंगे, ठीक है, इससे पता चलता है बार बार मॉक टेस्ट देने से, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट के ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय द इक्वेशन। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बतानी है जो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन इक्वेशन होती है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो ये देखो दिख रही है, तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है, जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से आंसर देना। तो ये आंसर कौन सा है आपको लग रहा है, जल्दी से बताओ। के टी के टी के टी के टी के टी के टी log 10 ए माइनस एक्स, इसका आंसर हो सकता है या तो सी हो सकता है। देखो इसका आंसर डी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सी हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ये तीन के तीन सेम सेम दिए हैं, लेकिन ए वाले में देखो क्या लिखा है, बेस ई दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बेस 10 यानी बी और सी में से ही पॉसिबल होगा। अब बी वाले में देखो ए माइनस एक्स ऊपर दिया है, जबकि ए माइनस एक्स यानी जो आफ्टर टाइम के बाद जो भी रिएक्टेंट बचता है वो नीचे लिखा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, ठीक है, यस। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, द प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है ना, यानी हमारा समय बचाता है, बताओ क्यों। अरे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, अणुसंघ के गुणधर्म, उसमें 4 होते। अब वो इसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पर, कि प्रेशर कुकर प्रेशर बढ़ाने पर देखो क्या होता है, चलो ऑप्शन पढ़ लेता हूँ मैं। द हीट इज मोर इवेंटली
डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो गलत है, ठीक है। द हाई प्रेशर टेंडराइज द फूड, ओके, मे बी अ लार्ज फ्लेम इज यूज्ड, ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड इज एलिवेटेड, यस, इसका राइट आंसर यही है। जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उसका एलिवेट करता है, यानी बढ़ता है, यानी उन्नयन करता है। इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला वाला नहीं है, बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन, बस वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, जो ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं वो तो बस ऐसे दिए हैं इल्यूजन के लिए। ओके, यस, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ ग्लो वॉर्म यानी फायरफ्लाइज इज मोस्ट करेक्टली कॉल्ड, ओके, आपने ग्लो वॉर्म देखे होंगे, ओके, यानी जुगनू, जुगनू कहें, ओके, आम भाषा में। रात में अगर तुम चांदनी रात में निकले होगे तो आपने बहुत सारे फायरफ्लाइज देखे होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि वो जो चमकता है ना पीछे से उनके पूंछ में, वो उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अ सिंपल केमिकल रिएक्शन, आ फोटोकेमिकल रिएक्शन, सी है फॉस्फोरिसेंस, और डी है केमिल्यूमिनेसेंस। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है, पहला तो पॉसिबल नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती उसमें ऐसी, और दूसरा है फोटोकेमिकल रिएक्शन, अरे रात में चमकते हैं वो, तो फोटो कहाँ से हो जाएगी, फोटो तो दिन में होता है ना, फोटो मतलब हो गया कि सनलाइट, ओके, लाइट्स। सी है फॉस्फोरिसेंस और डी है केमिल्यूमिनेसेंस। ओके, तो इसमें हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, केमिल्यूमिनेसेंस। ओके, ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां आपको मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7th, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज बीन असाइंड अ पोटेंशियल ऑफ, तो नॉर्मल हाइड्रोजन स्टैंडर्ड पोटेंशियल का क्या लिया जाए, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो ये होता है 0। ओके, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन। और जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रोड होता है ना, उसका जो पोटेंशियल निकाला जाता है वो एक के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, और वो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है, उसके रिस्पेक्ट में जिंक का बताया जाता है, ठीक है। कीप इन माइंड, हमेशा कोई भी पोटेंशियल होता है ना, वो 2 साथ मिलके यानी पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ही बताते हैं, और एक का उसमें कंसीडर किया जाता है 0 जो है हाइड्रोजन। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। KCl इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, एट इज सॉल्ट ब्रिज यानी बताओ किस में होता है, यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना, या उसमें देखते हैं। तो KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मे बी पॉसिबल, यस। K+ एंड Cl नेगेटिव हैव द सेम वैल्यू ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर, बिल्कुल ये भी हो सकता है सही। K+ एंड Cl नेगेटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ओके, ये तो ये नहीं लग रहा। अगर एंड KCl कैन फॉर्म आ फाइन जेली, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि हम ना क्या करते हैं जब सॉल्ट ब्रिज में डालते हैं KCl को, तो उसके साथ साथ अगर भी डाला जाता है, तो इसका आंसर डी वाला है, क्योंकि अगर दिख गया तो समझ लो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर के साथ मिलके एक फाइन जेली बनाता है, जेली, ओके, जेली बनाता है, कीप इन माइंड। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 9th वाले क्वेश्चन है हमारा। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, जल्दी से बताओ। तो इसका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कौन सा दिख रहा है आपको, ये तो मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, ये इक्वेशन है, जो कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है उनको लिख के वॉल पे चिपका देना, जिससे वो याद हो जाएंगी। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि फ्री एनर्जी क्या होती है इक्विलिब्रियम में, वो होती है डेल जी की वैल्यू क्या होती है, 0 इक्विलिब्रियम में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, फॉर अ सिंगल स्टेप रिएक्शन यानी 2A + B
gives products the molecularity. What is the molecularity? Molecularity होती है number of molecules which is present in the reactant. Okay, reactant में जितने भी molecules present होते हैं उनको molecularity बोलते हैं. तो यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं? 2 A के हैं. ओके, यस. 2 कितने हैं? A के, और A कितने का है? B का. तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए सर. तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर. मॉलिकुलरिटी बहुत इजी है, ये ऑर्डर थोड़ा है ना. क्वेश्चन नंबर 12 में चले जाते हैं. ठीक है. A substance with initial concentration of A, this one. ओके, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ए माना है इसने. रिएक्ट अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये रिएक्ट कर रहा है. द टाइम इट टेक्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज डॉट 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 डॉट. ओके, अब देखो, हाँ, इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है, इसकी इक्वेशन होती है के टी इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट. ओके, अब देखो, अगर हम क्या करें, अगर हमने टाइम निकालना है तो टी इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा. ठीक है, आई मीन के हो जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, अगर अब जिसके अपॉन में के होगा ना तो वो आंसर हो सकता है. तो पहला वाला तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, दूसरा वाला हो सकता है, तीसरा वाला भी हो सकता है, चौथा तो पॉसिबल ही नहीं होगा. ठीक है, तो अभी इसमें देखना 2k और यहाँ k है सिर्फ, तो इसमें k होगा, 2k तो पॉसिबल ही नहीं होगा. तो यहाँ पर ए आंसर, सी आंसर हो जाएगा. ठीक है, सी वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. कीप इन माइंड, ये जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालनी है, रेट इक्वेशंस. ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 13 वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ सेकेंडरी सेल? हाँ, सेल दो प्रकार के होते हैं ना, एक प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं. तो इसमें सेकेंडरी वाला का कौन सा एग्जाम्पल है वो बताना है. तो मरकरी सेल यानी बटन सेल जिसका 1.35 पोटेंशियल होता है वो होता है प्राइमरी. निकिल सेल, ओके, ड्राई सेल भी प्राइमरी होता है. फ्यूल सेल भी, फ्यूल सेल कौन सा होता है ये बताओ जल्दी से? फ्यूल सेल और निकिल सेल. ओके, तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निकिल सेल. ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? निकिल सेल, क्योंकि वो ये सारे क्या दिख रहे हैं? प्राइमरी दिख रहे हैं. ओके, ड्राई भी, मरकरी भी और फ्यूल सेल भी. ओके, फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फ्यूल सेल का सबसे पहले यूज किया गया था अपोलो प्रोग्राम में. ओके, अपोलो अंतरिक्ष प्रोग्राम में ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो फ्यूल सेल से क्वेश्चन जो भी बनेगा उसको याद करके रखिएगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निकिल सेल. कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 वाला. ठीक है, अ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन ए फाइनाइट टाइम, इट्स ऑर्डर इज. ओ माई गॉड, एक रिएक्शन है वो फाइनाइट टाइम में क्या हो रही है? फाइनाइट मतलब अरे जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर क्या होगा जल्दी से बताओ? तो इसका आंसर जीरो होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर की जो सारी रिएक्शंस होती है ना वो फाइनाइट टाइम में हो जाती है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम इसमें टिक कर देते हैं जीरो, यानी बी आंसर इसका हो जाएगा. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे. 15 वाला क्वेश्चन नंबर हमारा. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज अ रेट एक्सप्रेशन दिस. ओके, ये रेट ऑर्डर निकालना है, बहुत ईजी है. ऑर्डर में क्या करते हैं? जो रिएजेंट है ना उसकी जो पावर होती है उनको ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम किस किस को ऐड करेंगे? देखो जरा, 3/2 को और -1 को ऐड करेंगे. तो ये कितना हो गया? 3/2 और -1 यानी 2 1 2, तो ये हो गया 1/2 आंसर. तो 1 यानी बी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा. ठीक है, ऑर्डर निकालना बहुत इजी होता है. ऑर्डर में क्या करते हैं? उसके रिएजेंट के जो भी पावर होती है ना उनको ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं भैया 16 नंबर के क्वेश्चन में. द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन क्या होगी? ओके, तो रेट इक्वेशन अगर आपको याद है तो जल्दी से बता दो, वरना मैं आपका एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ. तो मोल क्या होता है? देखो, मोल n-1 लीटर 1 - ln, और ये हो जाता है सेकेंड इनवर्स. ओके, अब इसमें देखो सेकेंड इनवर्स मिल रहा है और n की जगह पे जीरो रख दो. n की जगह पे अगर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा लीटर्स. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला. ठीक है, तो बी वाला क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा. कीप इन माइंड. ठीक है, यस, ये फॉर्मूला को क्या करना है? आपको याद रखना है. और एन अगर वो फर्स्ट ऑर्डर के पढ़ेंगे तो यहाँ पर एन की जगह पे क्या कर देंगे? 1 रख देंगे. अगर 2 करेंगे तो एन की जगह पे 2 रखना है. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंटल
सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर दो ही बहुत अच्छे होते हैं, एक तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जर्मेनियम टिन कहाँ से आ गया सेमीकंडक्टर? ओके, ग्रेफाइट के सेमीकंडक्टर होता है तो कॉपर भी कहाँ होता है? तो जर्मेनियम इज आंसर। सेमीकंडक्टर दो ही होते हैं, कीप इन माइंड, सिलिकॉन एंड बताओ जर्मेनियम। तो यहाँ पर जर्मेनियम ऑप्शन में दिया है, तो बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइस्ट बॉन्ड ऑर्डर? ये बॉन्ड ऑर्डर तो एमओटी से पता चलता है। अब एमओटी में मैं तुमको एक चीज बताऊंगा, क्या बताऊंगा? ये एंटी बॉन्डिंग होती है। ओके, और नीचे वाला क्या होता है? बॉन्डिंग होता है। ये बॉन्डिंग हो गई, ये एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, कीप इन माइंड, एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतना बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन है, फिर जो बी वाला दिया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ गया। सी वाले में दो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और डी वाले में तो इलेक्ट्रॉन और कम हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा जल्दी से बताओ? जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पता क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ना, तो इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, इंट्रा होती है और एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा क्या होती है कि अपने ही मॉलिक्यूल्स के जो एटम होंगे ना, वो ही क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। इंटर में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करता है, दूसरा अदर, उसके साथ ही नहीं करेगा, खुद के साथ। तो अमोनिया क्या करता है? इंटरमॉलिक्यूलर करता है, पॉसिबल नहीं है, तो आंसर ये नहीं होगा। वाटर भी करता है इंटर, इंट्रा नहीं करता है। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यही करता है, पैरा भी नहीं करता, पैरा की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं बताता हूँ पैरा क्यों नहीं करता। ये देखो, पैरा हमने बनाया, पैरा नाइट्रो, नाइट्रो पोजीशन यहाँ बना दी अपने NO2, और यहाँ बना दिए OH। अब देखो, इस इस OH को, ये OH इसके साथ क्या बॉन्डिंग करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होती पैरा वाले। अगर यहाँ पर होता ना ऑर्थो पोजीशन पे, ओके, तो ये पास पास है, तब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ऑर्थो वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर हमारे इस सेशन का। हाँ, लास्ट इस सेशन का क्वेश्चन है, द जी सॉल्ट इज। तो जी सॉल्ट कौन सा होता है? देखो, पहला वाला तो ये तो याद, मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको याद है तो ही। देखो, डी वाला तो लग नहीं रहा है, ओके, सी वाला भी नहीं होता, तो बी वाला इसका राइट आंसर है। ओके, बी वाला, तो इसको तो थोड़ा सा लिख लेना, कहीं पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, तो आपके टोटल कितने मार्क्स आए, यानी आपने इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको कौन से लगे कि ये मैंने पढ़े थे, तो कितने आउट ऑफ 20 आए आपके मार्क्स से? कमेंट करना मत भूलना। ओके, और अपने दोस्तों में जो भी केमिस्ट्री की बाबत तैयारी कर रहा हो, ओके, तो उसको ज़रूर शेयर करना। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज को जारी रखेंगे हम, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लगातार लेके आएंगे, और यही क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, इट्स माय गारंटी। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।